दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सरी से लाए हुए गुलाब को हम घर में किस तरीके से गमले में लगाएं, किस तरीके से पॉटिंग मिक्स बनाएं और अगर मिट्टी काली है, पीली है, लाल मिट्टी में गुलाब का पौधा लगा हुआ है तो उसे किस तरीके से रिपोर्ट करें। सारी जानकारी आपको डिटेल में मिलने वाली है इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके गुलाब के पौधे में कुछ ही दिनों में फूल खिलने लगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस प्रकार का पौधा हम नर्सरी से लाएंगे। तो नर्सरी में जाने के बाद आपको बहुत से गुलाब के पौधे दिखाई देंगे, उसमें आप देखेंगे कि वो पौधा स्वस्थ है कि नहीं। स्वस्थ पौधे की पहचान हम किस प्रकार करेंगे, उसमें कलियां बने रहेगी, फूल में ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। पत्तों को देखिएगा कि पत्ते बिल्कुल हरे फ्रेश हैं कि नहीं, मुड़े हुए या कटे फटे या कोई दाग धब्बे तो नहीं है, पीले ब्राउन तो नहीं है। दूसरी बात आपको देखना है कि उसमें नई ग्रोथ हो रही है कि नहीं, मतलब कुछ नए पत्ते, नए ब्रांच, नई कलियां बन रही है कि नहीं, इस प्रकार से। तो ये आप पहचान करेंगे जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक हेल्दी रोज प्लांट। तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा पौधा ख़राब हो गया नर्सरी से लाने के बाद। आपने ज़रूर फूल देख के पौधा लाया होगा, सिर्फ फूल नहीं देखना है, ओवरऑल पूरा प्लांट देखिए ऊपर से लेके नीचे तक, तब जाकर के उस पौधे को आप घर लेकर के आइए। घर लाने के बाद आपको जो दूसरा काम करना है, कम से कम 1 हफ्ते उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। पानी का ध्यान रखिए, हल्की सनलाइट में रखिए। नर्सरी से पौधा लाने के बाद खुले धूप में कभी मत रखिए, हल्की धूप दीजिए। अगर रोज़ का प्लांट है तो सुबह की 2 से 4 घंटे की धूप बहुत है। 10 बजे के बाद से लेकर 3 बजे का धूप उसे मत दीजिए। बस ये आप ध्यान रखिए 1 हफ्ते तक। जब 1 हफ्ता आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप उसे रिपोर्ट करने के लिए सोचिए। ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, आगे भी बताऊँगी, इनका ध्यान आप जरूर रखिएगा और फॉलो करके देखिएगा। आपका पौधा एक हेल्दी पौधा बहुत ही कम समय में बनेगा। उसके बाद आपको देखना है कि नर्सरी में जो गुलाब का पौधा लगा हुआ है वो किस प्रकार की मिट्टी में है। कोशिश करें कि काली मिट्टी में गुलाब का पौधा जो है उसे ही आप लाएं। लाल मिट्टी या पीली मिट्टी में है तो फिर उसे मत लाइए। अगर ले भी आते हैं तो कोई बात नहीं है, वीडियो में कैसे रिपोर्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको एक गमला ले लेना है। गुलाब के पौधे के लिए कभी भी 10 इंच से छोटा गमला मत लीजिएगा। नया पौधा है फिर भी 10 इंच का लेना चाहिए कम से कम, और उसके बॉटम में 5-6 ड्रेनेज होल होने ही चाहिए। तो ये गमला हमने सेलेक्ट किया है। अब बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की कि गुलाब के लिए किस तरीके की पॉटिंग मिक्स बनाएं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने ली है पुराने गमले की मिट्टी। आपके पास पुराने गमले की मिट्टी है वो ले सकते हैं, गार्डन सॉइल ले सकते हैं, या फिर रिवर सॉइल जो होता है, नदी के किनारे जो बलुई मिट्टी होती है वो भी आप ले सकते हैं, या खेतों वाली मिट्टी आपके पास है आप वो भी ले सकते हैं। मिट्टी में बस आप ये चेक कर लें कि कोई कंकड़ पत्थर, प्लास्टिक का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा तो नहीं है, या फिर कोई पुराना प्लांट का जड़ वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा सख्त जमी हुई है तो फिर आप किसी चीज़ से तोड़ के उसे चूर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें से पहली चीज़ है धान की भूसी, राइस हस्क जिसे कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए राइस हस्क आपको लेना है 25%। 50% आप सैंड लीजिएगा, 25% आप राइस हस्क लीजिएगा। अगर आपके पास राइस हस्क है तो आप वो ले लें, नहीं है तो फिर आप रिवर सैंड लीजिए जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। उसके बाद जो 25% जो हमें चीज़ लेनी है वो है गोबर की खाद। गोबर की खाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गुलाब के पौधे के लिए। इस तरीके से देखिए, तो हमारे पास गोबर की खाद तो नहीं है, तो हमने क्या किया, गोबर के उपले थे जिसे हमने पाउडर फॉर्म में बना लिया है। किसी भी चीज़ से आप उन्हें कूटेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में बन जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने 25% ली है। अब सभी तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप देखिएगा कि मिट्टी का जो टेक्सचर है और कलर है वो दोनों बदल जाएंगे। तो इस तरीके की मिट्टी आपको बनानी है। ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, कंपलसरी है, ये आपको ज़रूर ऐड करना है। अब हम अपने गमले में इसे थोड़ा सा भरेंगे, पूरा गमला अभी हमने नहीं भरना है।
ये सारी चीज़ें इसलिए मिलानी ज़रूरी है मिट्टी में, क्योंकि ये मिट्टी को वेल ड्रेन बनाता है, मिट्टी को पोरस बनाता है, हल्का रखता है, सॉफ्ट रहता है, जिससे गुलाब की जड़ें आसानी से मिट्टी में फैल पाती है। और वेल ड्रेन भी बनाता है, जिससे पानी बहुत ज़्यादा देर तक मिट्टी में रुकेगी नहीं, जिससे जड़ें सड़ेगी नहीं। तो इस तरीके की मिट्टी आपको बनानी है। आप देखिए 30% पार्ट गमले का हमने भरा है इस पॉटिंग मिक्स से। इसके बाद हमने इसमें मिलाने हैं 3 चीज़ें, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है नीम खली। नीम खली आप ज़रूर दीजिएगा, नहीं है तो मार्केट या ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं, काफ़ी सस्ती चीज़ होती है, वो ले आइए। 1 चम्मच भर करके यहाँ पर आपको देखिए देना है। इसे हमने पॉटिंग मिक्स में ऐड नहीं किया है, उसका कारण अभी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हम ऐड करनी है वो है दोस्तों सरसों की खली 1 चम्मच। सरसों की खली आप जब विंटर के सीज़न में ही गुलाब के पौधे को रिपॉट कर रहे हैं तो मिलाइएगा। गर्मी के मौसम या बरसात के मौसम में अगर आप गुलाब को रिपॉट कर रहे हैं तो सरसों खली स्किप कर दें, मतलब नहीं डालना है। तीसरी चीज़ जो हमें लेनी है वो है फंगीसाइड। यहाँ पर हमने साफ का फंगीसाइड इस्तेमाल किया है, आपके पास जो भी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जड़ों को कभी भी सड़ने नहीं देगा, कोई भी बैक्टीरिया फंगस नहीं लगने देगा, जो नए पौधे के साथ हमेशा होता है कि जड़ें ही खराब हो जाती है किसी वजह से, उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। तो 1 आधा चम्मच हमने फंगीसाइड का लिया है। अब यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को ऊपर ऊपर हल्की हल्की हाथों से हमें मिला लेना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, नीचे का मिट्टी जो है नीचे ही रहेगा। इसके बाद हमें कौन सा स्टेप लेना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप ज़रूर देखिएगा। उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है इफ़त फातिमा जलगांव महाराष्ट्र से, प्रवीण शेख, रेखा जी, परमीला जी कटक उड़ीसा से, रिंकी अग्निहोत्री जी, अंजू जी मेरठ से, देवराज जी, अंशु जी पुणे से, आसमा जी भोपाल से, प्रदीप महापात्रा जी भुवनेश्वर से। दोस्तों इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। वीडियो में आ गया एक छोटा सा सवाल जिसका देना है आपको जवाब। अब चलिए इस पौधे को हम लोग इस नर्सरी वाले बैग से बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी चीज़ से बैग को काट लेना है और पौधे को बाहर निकाल लेना है। क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई नहीं है, इसीलिए हम इसे दबा करके पौधे को खींचेंगे तो रूट अलग हो जाएगा और पूरी मिट्टी अलग हो जाएगी, इसीलिए नर्सरी के बैग को काटना पड़ा। तो इस तरीके से आप भी देख लीजिएगा कि आपके रूट बॉल बहुत ज़्यादा जमे हुए हैं कि इस तरीके से लूज़ है। तो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे करके रूट को सेफली हमें बाहर निकालना है ताकि रूट्स नहीं टूटने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए काली मिट्टी है लेकिन फिर भी इसका रूट बॉल टूट चुका है। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि काली मिट्टी में अगर आपका गुलाब का पौधा लगा हुआ है तो उसके रूट बॉल को हटाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बैग निकालने के प्रोसेस में रूट बॉल टूट चुका है, तो इसीलिए इसे हम इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन अगर रूट बॉल को सेफ रखेंगे आप तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ देखिए इसके रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है, तो ये पौधा हमारा लग जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये हुई काली मिट्टी में अगर आपका पौधा लगा हुआ है तो आपको रूट बॉल नहीं हटाने हैं। इसी के जगह पर अगर आपने जो नर्सरी से पौधा लाया है इस तरीके से लाल मिट्टी में है तो उसको रूट बॉल आप ज़रूर हटाइए, या फिर पीली मिट्टी में है तो उसके भी रूट बॉल आप ज़रूर हटाइए। इस प्रकार से अब इस रूट बॉल को जो बचा हुआ है हमें सेंटर में बिल्कुल रखना है और ऊपर से फिर वही जो पॉटिंग मिक्सचर हमने बनाया था उसको खूब अच्छे तरीके से डालना है। मिट्टी आपको कितने दूर तक डालना है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे जैसे आप मिट्टी डालते जाएं हल्के हाथों से थोड़ा दबाते भी जाएं ताकि मिट्टी अच्छे से पैक हो जाए गमले में और रूट बॉल ज़्यादा हिले डुले नहीं। तो खूब अच्छे से आपको मिट्टी ऊपर तक भर लेना है। कहाँ तक भरना है, कभी कभी ये गलती भी हम करते हैं जिसके वजह से हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। गमले को खूब अच्छे से टैप करके दबा दबा करके मिट्टी भरेंगे ताकि नीचे कोई एयर पॉकेट्स ना रह जाएं, वहीं पर फिर फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आप खास ध्यान रखिएगा। तो जिस प्रकार मैं मिट्टी भर रही हूँ आपको भी इसी तरीके से भरना है।
अब मैं आपको बताती हूँ मिट्टी कहाँ तक भरना है। ये एक ग्राफ्टेड रोज़ है, ये वाला उसका ग्राफ्टेड पार्ट है। तो ग्राफ्टेड पार्ट मिट्टी से कम 1 इंच ऊपर होना चाहिए, न मिट्टी के अंदर होना चाहिए न मिट्टी के करीब होना चाहिए। कम से कम 1 इंच का हाइट होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पानी खूब अच्छे से दे दीजिए। एक चीज़ और, ग्राफ्टेड एरिया के नीचे कोई भी ब्रांच अगर निकली हुई है तो आप उसे कट करके इसी वक्त हटा दीजिए जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं। ये शक्कर होते हैं, ये बहुत जल्दी बढ़ेंगे और पौधे को बढ़ने नहीं देंगे और शक्कर में फूल नहीं खिलेंगे। तो बेहतर है आप इन्हें काट के हटा दीजिए। अब जब हमारा पौधा रिपोर्ट हो चुका है तो नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही आपने पानी डाला यहाँ पर देखिए कुछ होल्स जैसे बन गए। तो यहाँ पर मतलब कि मिट्टी में एयर पॉकेट्स थे। तो पानी डालिएगा, दिखेगा अगर इस तरीके से होल्स बनेंगे तो दोबारा से फिर थोड़ी सी मिट्टी आप डाल करके लेबल कर दीजिए, मतलब सभी मिट्टी को अच्छे से बराबर कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 हफ्ते से 10 दिन तक आपको इस पौधे को धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। मॉर्निंग सनलाइट या इवनिंग सनलाइट 3 बजे के बाद का दे सकते हैं, 1 से 2 घंटे। सुबह 10 से 2 की धूप इसे बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। पानी की बात करें तो अभी आपने पानी बहुत ज़्यादा दिया है, हो सकता है अगले दिन पानी की ज़रूरत ना हो तो मत दीजिए। जब देखें कि मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो रही है, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। मॉइस्ट मिट्टी का जो टेक्सचर है वो आप मेंटेन करके रखिए, मतलब हल्की गीली का मिट्टी बना करके रखिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इसमें फिर नई नई ग्रोथ होने लगेगी, पौधा फ्रेश नज़र आने लगेगा। फिर आप इसे फुल सनलाइट में हफ्ते 10 दिन के बाद रख दीजिए। आपका नर्सरी से लाया हुआ पौधा इस प्रोसेस से अगर आप चलेंगे स्टेप बाय स्टेप तो कभी ख़राब नहीं होगा और कुछ ही दिनों में इसमें फूल भी खिलने लगेंगे, नए पत्ते, नई ग्रोथ और नई कलियां भी बनने लगेगी। आज है 6 तारीख, ठीक 21 तारीख को 15 दिन के बाद इसमें एक और काम करना है, जिससे आपका नया पौधा बिल्कुल फूलों और कलियों से भर जाएगा और ग्रोथ तो रॉकेट की स्पीड से होगी, वो भी हम देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले आज का सवाल मैं पूछ लेती हूँ। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि वीडियो के अंदर मैंने कितने प्रकार की मिट्टी की पिक्चर आपको दिखाई है। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से, ये ज़रूर लिखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ आज से ठीक 15 दिन के बाद आपको कौन से काम करने हैं। 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका पौधा अब गमले में सेट हो चुका है। उस समय आप 1 चम्मच ये वाला फर्टिलाइज़र अपने पौधे में देंगे, हल्की मिट्टी की गुड़ाई करके। उससे पहले आपको मिट्टी की गुड़ाई वगैरह नहीं करनी है। ये फर्टिलाइज़र गुलाब में भर करके फूल और ग्रोथ के लिए ही है। तो इस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है, जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।